नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDER में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीकॉम और एमकॉम के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप का एक्ट क्या होता है, जो कि आपके 11th-12th के बुक में भी होगा और आपने बीकॉम में भी पढ़ा होगा। तो देखिए पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप का सबसे पहले हम एक्ट जान लेते हैं। कोई भी आपसे पूछेगा कि पार्टनरशिप का एक्ट क्या होता है, तो पार्टनरशिप का एक्ट होता है 1932। कितना होता है? 1932। एकदम याद, एकदम मन में याद कर लीजिए। ठीक है, पेपर में पूछ सकता है। और सेक्शन क्या है? 1932 सेक्शन 4। ठीक है ना, होता है ना, इस एक्ट के इस धारा में ये चीज है। तो पार्टनरशिप एक्ट क्या है? 1932 और सेक्शन 4 में आपका पार्टनरशिप को बताया गया। अब पार्टनरशिप होता क्या है? हिंदी में इसको क्या कहते हैं? पार्टनरशिप को साझेदारी कहते हैं। क्या कहते हैं? साझेदारी। अब यहां पार्टनरशिप को इन्होंने ये बताया है कि भाई जहां पर दो या दो से अधिक व्यक्ति, मतलब 2 और मोर देन 2 पर्सन एक साथ आते हैं, वो भी किसी लीगल ऑब्जेक्ट से, मतलब कि ऐसा नहीं कि चार दोस्त मिल गए, किसी को मारना है तो वो पार्टनरशिप है, नहीं। चार दोस्त आपस में मिलकर बिजनेस करना है, कोई जो है इनकम से रिलेटेड काम करना है, और लीगल हो, ऐसा नहीं इलीगल। अब हम चार दोस्त मिल गए जो है कि कुछ गलत काम कर रहे हैं, ड्रग्स बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं, लीगल हो, जो सरकार के नजर में सही हो, वो काम करके हम प्रॉफिट अर्न करके बराबर या अपने हिसाब से, एग्रीमेंट के हिसाब से हम जब उस चीज को लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, और पार्टनरशिप का एक्ट क्या है? 1932 सेक्शन 4। ठीक है, हिंदी में धारा 1932 और सेक्शन 4। ठीक है, अब चलो आओ आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for, मतलब कि उनमें से किसी एक के द्वारा या सबके द्वारा। फॉर एग्जांपल हमारे जो पार्टनरशिप हुई 4 लोग की हुई, ठीक है ना। 4 में से 3 कह रहे हैं कि भाई 3 हम बिजी हैं, हम नहीं देख पाएंगे, तुम बचे हो, मतलब कोई भी बचा है। ठीक है, मान लो तुम बचे हो, 4 है, 4 में से 3 बिजी, एक बचा है। अब उस एक ने क्या कहा कि चलो भाई तुम 3 बिजी हो, तो मैं तुम्हारे तीनों की तरफ से लीडरशिप करूंगा और इस बिजनेस को कैरी जारी रखूंगा, और जो भी प्रॉफिट होगा तुम लोग बांट लेना। मतलब संभालेगा चारों, लेकिन नाम, मतलब उसको देखेगा कौन? कोई एक। ठीक है, कोई 3 बिजी है ना, तो ये क्या हो गया? पार्टनरशिप हो गया। ठीक है, कोई पूछे और बताना यही है। अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, मतलब क्या क्या फीचर्स हैं। कोई चीज होता है तो उसके फीचर्स होते हैं ना, कि हाँ इसकी ये फीचर, इसका ये फीचर है। तो पार्टनरशिप के फीचर है, क्या फीचर है? देयर मस्ट बी 2 और मोर पर्सन, मतलब वहां पे कम से कम 2 लोग या मैक्सिमम 2 से अधिक होने चाहिए, तभी वो कैरेक्टरिस्टिक्स लागू होगा, पार्टनरशिप होगा। दूसरा, देयर मस्ट बी लॉफुल बिजनेस, वो जो बिजनेस होना चाहिए वो लीगली होना चाहिए, मतलब कानून के नजर में मानना चाहिए। वही बात कि अगर हम 4 लोग मिल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम इलीगल काम करें, हम लीगल काम करेंगे तभी हमारा पार्टनरशिप मान्य होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? देयर मस्ट बी शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, मतलब वहां पर प्रॉफिट होना चाहिए वो बिजनेस का। ऐसा नहीं किसी का हम बैंक लूट लिए, बैंक लूट के हम बांट लिए प्रॉफिट, ऐसा नहीं करना है। हम बिजनेस करेंगे, लीगल तरीके से करेंगे, और जो प्रॉफिट होगा उसको हम इक्वल रेशियो में या अपने हिसाब से, जो बातचीत हुआ रहेगा, समझौता हुआ रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम बांट लेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? देयर मस्ट बी अ म्यूचुअल एजेंसी इज द बिजनेस मस्ट बी एदर कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब वही बात, या तो सब चला लें या तो उनमें से कोई एक, मतलब अब भाई पार्टनरशिप में जब बड़ी बड़ी मतलब कंपनियां होती है, वो क्या करती है, पार्टनरशिप में जब लेती हैं भाग, तो वो क्या कहती है कि भाई मैं फ्री नहीं हूं, मैं पैसा लगा दूंगा, कैपिटल दे दूंगा, आपको क्या करना रहेगा कि आपको हमारे तरफ से एक्टिंग करना रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? एक्टिंग बाय ऑल या एनी ऑफ देम। ठीक है, तो ये 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट है। इतने पॉइंट आप 5 नंबर के क्वेश्चन में लिख दोगे या आपके एमसीक्यू में आता है तो दोनों काम करेगा। ठीक है ना। अब अगला क्या है? पार्टनरशिप डिड। पार्टनरशिप डिड क्या होता है? देखो यहाँ पे ध्यान से देखना क्या लिखा है। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स, टर्म्स का मतलब क्या हुआ? शर्त, एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डिड। जो डॉक्यूमेंट सारे टर्म्स, सारे कंडीशन, सारे रूल्स को रिकॉर्ड करती है किसी कागज पर, किसी डॉक्यूमेंट पे, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डिड। ठीक है, जैसे 4 लोग है, 4 लोग के बीच में समझौता हो गया कि भाई ये देखो ये टर्म है, हमारे 4 लोग के बीच में ये प्रॉफिट का रेशियो रहेगा, सब लोग कैपिटल इतना रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पार्टनरशिप डिड बोलेंगे। पेपर में इस तरह एमसीक्यू से पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। आगे से बोल रहा है इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन अ पार्टनर्स कैपिटल एंड ड्राइंग। देखो पार्टनरशिप डिड में ये बताया गया कि इंटरेस्ट इसमें नहीं मिलता है। ठीक है, ये डिड के अकॉर्डिंग है,
डिड ये बोलता है कि इंटरेस्ट इसमें अलाउ नहीं होता है, और कैपिटल और ड्राइंग ये सब हो सकता है, कोई अगर पार्टनर चाहे तो अपने पैसे में से ड्राइंग कर सकता है। दूसरा, पार्टनर इज नॉट इनिशिएट टू सैलरी और रेम्यूनरेशन ऑफ फॉर द वर्क। डिड ये बोलता है कि कोई भी सैलरी, कोई भी आपको रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, अगर आप अपना अलग से तय किए तो वो अलग बात है। इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम इज अलाउड ऑन द लोन्स एडवांस बाय एनी पार्टनर। अगर कोई पार्टनर फर्म को पैसे की जरूरत पड़ती है और वो अपने पास से पैसा देता है, तो ये नियम में लिखा है कि जितना वो पैसा देगा उस पैसे का 6% पर एनम मतलब पूरे साल का 6% आपको मिलेगा। ये इसमें डिड में लिखा है 6%, ये कानूनी मतलब एडवाइस है, ठीक है। और लास्ट क्या है, प्रॉफिट और लॉस इज डिवाइडेड इक्वली अमंग पार्टनर्स। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों कंडीशन में क्या होगा, बराबर बराबर बटेगा। ये कौन बोल रहा है, डिड बोल रहा है, ठीक है, डिड में ऐसा लिखा है। अभी इसमें एक और है वो जिसमें कि आपस में सब अपने हिसाब तय करते हैं, तो डिड बोलता है कि चाहे हमारा प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। फॉर एग्जांपल हमने कोई पार्टनर से फर्म शुरू किया और उसका प्रॉफिट कितना हुआ 1 लाख, तो बराबर 4 लोग हैं तो 25 मतलब 25 करके 1 लाख तक हो जाएगा, और अगर लॉस हुआ है तो तब भी बराबर बटेगा, ठीक है ना। चलो अब देखो आगे देखते हैं, आगे क्या है इसमें थ्योरी में, मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। अगर हमें किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है तो क्या क्या उसमें मेथड होते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है कौन सा, ध्यान से देखना, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। कौन सा मेथड, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। देखो इस मेथड में क्या होता है, अंडर दिस मेथड कैपिटल ऑफ पार्टनर रिमेन अनचेंज्ड। अनचेंज का मतलब कहे तो चेंज नहीं हो सकता है। अगर आप एक बार 1 लाख ला दिए तो दोबारा वो 90 नहीं हो सकता, ना 99 सकता, ना बढ़ सकता है, तो अनचेंज नहीं हो सकता है एक्सेप्ट अंडर स्पेशल सर्कस्टमेंट्स। अगर मान लो कभी कोई सिचुएशन ऐसा बन गया जो बहुत विषम हो गया, तब उस कंडीशन में स्पेशल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन दिस मेथड 2 अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट फॉर ईच पार्टनर आर मेंटेन, ठीक है। इसमें 2 अकाउंट बनता है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनता है। पहला आपको कौन सा है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। जितने पार्टनर रहेंगे सबका बनेगा। अगर 4 पार्टनर हैं ए बी सी डी, तो चारों का कैपिटल अकाउंट बनेगा और चारों का करंट अकाउंट बनेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ये क्या होता है, कैपिटल अकाउंट आर सेड टू बी फ्लक्चुएटिंग व्हेन द अमाउंट्स ऑफ कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर डू नॉट रिमेन फिक्स। जहां पर जो पार्टनर होते हैं उनकी कैपिटल फिक्स नहीं होती है, वो चेंज होता रहता है, कभी 80 हो गया, कभी 90 हो गया, उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग मतलब क्या होता है, हमेशा फ्लक्चुएट करेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, तो उसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है। कितने मेथड होते हैं, 2। कौन कौन से, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये पेपर में पूछता है हर साल कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, ठीक है। अब देखो इसके फार्मूलाज होते हैं, फार्मूला हम पढ़ लेते क्या क्या है। देखो आगे क्या है, सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर। अगर हम किसी पार्टनर को सैलरी और कमीशन, देखो सैलरी और कमीशन कहीं लिखा नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होती है कि फर्म ना अपने हिसाब से अपने मन से वो बंदे को सैलरी या कमीशन अपनी तरफ से देता है, और जो सैलरी और कमीशन देता है वो सैलरी और कमीशन का पैसा कहां से घटता है, जो फर्म का प्रॉफिट होता है उससे घटता है। फर्म अपने जेब से नहीं देगी, जो उसको प्रॉफिट हो रहा है उससे देगी। अगर हमारा प्रॉफिट 1 लाख है, सैलरी हमने 20,000 दिया और कमीशन 10,000, तो दोनों इंक्लूड करके 30,000 हमारे प्रॉफिट से घट जाएगा, तो कितना बचा 70,000। अब उस 70,000 में प्रॉफिट रेशियो बटेगा, ठीक है। चलो अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100, ठीक है। ये किसका है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब कमीशन चार्ज करने से पहले, ठीक है। आगे क्या देखो ध्यान से देखना, अगला क्या है, कमीशन एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। पहला बिफोर होता है, दूसरा आफ्टर होता है। बिफोर में वो देख लिए, आफ्टर में क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, कमीशन देने के पहले जितना नेट प्रॉफिट है वो, और रेट ऑफ कमीशन और अपॉन में 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, ये लिखोगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब अगला देखो क्या है पॉइंट, अगला हेडिंग ध्यान से देखना, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। पेपर पूछता है 5 नंबर का ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, और एमसीक्यू में पूछ सकता है ज्वाइंट लाइफ। फॉर्मूला तुम लोग देख लेना, जो तैयारी वाले हैं फॉर्मूला ध्यान देखेंगे, ठीक है ना। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है, इट रिफर टू एन इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन आउट बाय पार्टनरशिप फर्म ऑन द ज्वाइंट लीव्स ऑफ ऑल पार्टनर। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इन अकाउंट आर। देखो कभी जैसे हम इंसान अपना बीमा करवाता है, इंसान अपने जो स्टॉक का बीमा कराता है, इंसान अपने फायर इंश्योरेंस कराता है कि माल जल गया या खराब हो गया, तो ऐसे में हमें क्या क्लेम मिल जाएगा। तो वैसे ही पार्टनरशिप फर्म भी क्या करेगा, अपने पार्टनर्स का इंश्योरेंस करवाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस। ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस में जितने पार्टनर्स रहते हैं
उन सभी पार्टनर्स का इंश्योरेंस होता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, पहला क्या है, प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस। देखो जो प्रीमियम, प्रीमियम किसको कहते हैं, ध्यान देना, जिस इंश्योरेंस का हम कुछ सम ऑफ मनी हर महीने देते हैं उसको हम लोग प्रीमियम कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक इंश्योरेंस लिया, इंश्योरेंस का जो पूरा टोटल जब पूरा हो जाएगा तो हमको मिलेगा 5 लाख। अब उस 5 लाख का हम कुछ अमाउंट हर महीने जो देते हैं, सम ऑफ मनी कुछ देते हैं हर महीने, उसको हम लोग प्रीमियम कहते हैं। अब प्रीमियम जो हम देंगे उसको हम लोग एक्सपेंस मानेंगे, फर्म के लिए क्या मानेंगे, खर्चा मानेंगे, है ना खर्चा, कोई फायदा की बात तो है नहीं, खर्चे की बात है। अब वो खर्चा कहां से दोगे, ये खर्चा जब तुम दोगे तो अपने प्रॉफिट में से ही दोगे, जो फर्म का प्रॉफिट होगा। दूसरा, प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन एसेट सरेंडर वैल्यू मेथड, इसको कैसे ट्रीट करेंगे, एसेट की तरह ट्रीट करेंगे। और तीसरा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व मेथड, ऑन डेथ ऑफ एनी पार्टनर द पॉलिसी मैच्योर। अगर 4 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर में से किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका वो पॉलिसी मैच्योर हो जाएगा, वहीं कंप्लीट हो जाएगा। और अगर डेथ नहीं होता है तो पॉलिसी चलता रहेगा। ठीक है ना, कंटिन्यूअस। अगला क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता है, इन पार्टनरशिप अकाउंट द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म एज सोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो जब पार्टनरशिप में जितना हमारा प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, पीएल एप्रिसिएशन में अकाउंट में दिखाते हैं। जो जितना भी प्रॉफिट हुआ चाहे लॉस, उसको हम हर पार्टनर को डिवाइड, जैसे 4 पार्टनर हैं ए बी और सी डी, 4 पार्टनर है तो चारों को हम क्या करेंगे, प्रॉफिट होगा प्रॉफिट बांट देंगे, लॉस होगा तो लॉस बांट देंगे, जो रेशियो रहेगा रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, चलो अब ये एंट्री है, एंट्री देख लेना। अब ये एंट्री तो पूछेगा नहीं क्वेश्चन पेपर में। अब अगला आता है गुडविल। गुडविल क्या होता है, गुडविल जैसे कोई फर्म होता है, फर्म की अपनी इज्जत होती है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं किसकी, हम बात कर लेते हैं किसी भी चीज के फेमस हो, जैसे टाटा, हम बात करते हैं टाटा। टाटा सिर्फ एक चीज में नहीं है, टाटा आज के जमाने हर चीज में, चाहे कपड़े की बात हो, नमक की बात हो, चाहे वो स्टील की बात हो, मोटर की बात हो, गाड़ी की बात हो, बाइक की बात हो, हर चीज में टाटा है। तो टाटा की भी अपनी एक रिस्पेक्ट होती है, जिसको हम लोग अपने कॉमर्स की भाषा में क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। क्या कहते हैं, गुडविल। अब गुडविल जो होता है, मान लो तुम्हारे पापा है, ठीक है, तुम्हारे पापा है, पापा ने बोला कि जाओ बगल में गली में से बिस्किट लेके आओ और बोल देना कि पापा आएंगे तो पैसा देंगे। तो तुमने बिस्किट 5 रुपए का लिया, तुमने पापा का नाम लिया और बिस्किट मिल गया। लेकिन बात यहां पर यह है कि भरोसा, भरोसा किसके ऊपर, तुम्हारे ऊपर नहीं है, तुम्हारे पापा के ऊपर है। अब जो 5 रुपए का बिस्किट तुम्हारे पापा के नाम पे मिल गया, वही 5 रुपए क्या है, गुडविल है। ठीक है, इसको गुडविल कहते हैं। अब गुडविल क्या होता है, दिखता नहीं है, कोई देख नहीं पाएगा, कोई छू नहीं पाएगा, लेकिन इंटेंजिबल होता है और ये एसेट्स की तरह होता है। क्योंकि जो 5 रुपए के तुम्हें बिस्किट मिल गई, ये कहीं ना कहीं एक पैसा हुआ, पैसा का सामान तो मिला, लेकिन तुम्हें पैसा नहीं दिया, तुमने बोला पापा आएंगे तो देंगे। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से 5 रुपए का वो एक एसेट्स ही माना जाएगा, जो कि इंटेंजिबल होता है, ना उसको देख सकते हैं ना छू सकते हैं, इसलिए इसको गुडविल कहा जाता है। ठीक है ना, ठीक है, चलो आगे देखो। अब इसमें क्या है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हम गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, इसमें पहला मेथड आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं गुडविल इक्वल टू टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ द ईयर। मतलब जितना हमारा प्रॉफिट होता है और जितने साल का है, उसको अगर 2 साल का प्रॉफिट है तो 2 लिखोगे, और ऊपर जितना 2 साल का प्रॉफिट रहेगा जोड़ के डिवाइड करोगे, गुडविल आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब मेथड है, देख लेना इसको एक बार जैसा हल्के नजर से। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है ना, देखो अब आगे क्या है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखो जब कभी भी कोई नया पार्टनर आता है तो फर्म को क्या करना पड़ता है, अपनी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। मान लो तुम 4 दोस्त हो, तुम्हारे में 5वां दोस्त आ रहा है, तो 5वां दोस्त को आने से पहले फर्म चाहता है कि हम पूरा कैलकुलेशन कर लें कि हमारे पास कितना संपत्ति है, कितना एसेट्स है, कितना लाइबिलिटीज है, ताकि वो मिले ना, मिक्स हो जाएगा, पता कैसे चलेगा वो कितना लाए हम कितना लाए। तो इसलिए वो अपना वैल्यूएशन करता है, जिसको लोग बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है ना, ये सब बात की बात चीजें। अब हम लोग आते हैं एमसीक्यू पे, थोड़ा एमसीक्यू लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पहला एमसीक्यू जो क्या बोला, ध्यान रखना, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन तुम्हारा 5-6 क्वेश्चन फंसेगा पेपर में। ठीक है ना, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज पास्ड इन, जो हमारा भारत का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब हुआ है। देखो 4 ऑप्शन दिया है, 1956, 1957, 1932, 1872। तो ये पास हुआ था कब, 1932। सेक्शन क्या है, 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अ पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन formed to carry on business together for earning profit, rendering service to the society, discharging social responsibility, none of the above। तो जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलते हैं, किस लिए मिलते हैं, बिजनेस चलाने के लिए मिलते हैं, तो उनका जो पर्पस होता है वो क्या होता है, उद्देश्य, टारगेट क्या होता है, पैसा कमाना, कि समाज को सेवा देना,
समाज की जिम्मेदारी है, नॉन ऑफ द अबव। तो कोई भी जब दो या दो से अधिक पार्टनर आपस में मिलते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनका पर्पस होता है, उनका उद्देश्य होता है क्या, अर्निंग प्रॉफिट। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, हु कैन बिकम द मेंबर ऑफ पार्टनरशिप, अन इंडिविजुअल, कोई अकेला व्यक्ति है वो पार्टनरशिप फर्म में मेंबर बन सकता है। अगला क्या है, हु कैन नॉट बिकम अ पार्टनरशिप इन द फर्म, पार्टनरशिप फर्म में कौन जो है मेंबर नहीं बन सकता है, तो अ लुनेटिक, अगर कोई दुकानदार है तो वो नहीं बन सकता है। ठीक है, अगला क्या है, व्हाट इज एसेंशियल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पहला क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, लॉ ऑफ बिजनेस होना चाहिए, कंसेंट ऑफ 2 और मोर पर्सन, जितने लोग हैं सबका सहमति रहना चाहिए, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन केस ऑफ अ बैंकिंग सेक्टर, अगर बैंकिंग सेक्टर है तो मैक्सिमम कितने पर्सन हो सकते हैं, तो देखो यहाँ 10 दिया है, 20 दिया है और 15 दिया है, नन ऑफ द अबव। देखो मैक्सिमम, देखो यहाँ पर 10 दिया 20 दिया, ये ऑप्शन गलत है, 20 होगा। ठीक है ना, बैंकिंग सेक्टर है तो 20 होता है। ठीक, अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स टू द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स टू कंस्टिट्यूट अ पार्टनरशिप फर्म मस्ट बी, कोई पार्टनरशिप चालू करना तो मिनिमम नंबर कितनी होना चाहिए, 2 से कम रहेगी तो पार्टनरशिप शुरू नहीं हो सकती, कम से कम 2, अधिक से अधिक जितना हो जाए। ठीक है ना, चलो आगे देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप इन एनी बिजनेस अदर देन फर्म मस्ट बी 20। ठीक है, एवरी पार्टनर इज अ प्रोप्राइटर ऑफ ऑनर एजेंट ऑफ फर्म, हर पार्टनर क्या होता है, अपने फर्म का एजेंट होता है और अपने फर्म का मालिक भी होता है, तो बोथ ए एंड बी दोनों होगा। ठीक है, अगला एमसीक्यू क्या है, ध्यान देखना, अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भी ओरल रिटेन, इधर ओरल और रिटेन, नन ऑफ द अबव। देखो जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो क्या होता है, समझौता, जब 4 लोग मिलकर अपने टर्म्स रूल्स को रिकॉर्ड करते हैं उसको समझौता कहते हैं। तो समझौता क्या होता है, ओरल होता है या रिटन होता है, दोनों हो सकता है, कानून दोनों को एक्सेप्ट करेगा, आप आवाज चाहे रिकॉर्ड कर लो चाहे आप लिखित ले लो, दोनों हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्या है, which of the following acts contains the rule as to the maximum number of partners in a firm, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में सबसे ज्यादा लोग रह सकते हैं, बाकी सब में कम है, जैसे कंपनीज एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम लोग रह सकते हैं। ठीक है, अब पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय, पार्टनरशिप कैसे क्रिएट होगा, कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। ठीक है, एग्रीमेंट होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्या है, व्हाट इज ए स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग मतलब क्या होता है, सोना, सोता हुआ पार्टनर क्या होता है भाई, सोता हुआ पार्टनर वो पार्टनर होता है जो क्या करेगा, काम नहीं करेगा, खाली पैसा दे देगा, कहेगा भाई तुम लोग कमाओ हमको प्रॉफिट दो, उसको सोता हुआ पार्टनर कहते हैं। भाई जाहिर सी बात है, जो फ्री रहेगा क्या करेगा, सोएगा, फिर पैसा लगाएगा, प्रॉफिट लेगा, मजा लेगा। ठीक है, उसको स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। ठीक है, अ फर्म इज डिसॉल्व्ड व्हेन इन केस ऑफ डेथ, मतलब एक फर्म की जो समाप्ति होती कब होती है, जब कोई पार्टनर क्या करेगा, डेथ कर जाएगा या कोई एक उसमें से छोड़ के चला जाएगा, तब वो फर्म क्या होता है, एंड होके हो, चाहे तो फिर शुरू हो सकता है, लेकिन उस टाइम क्या होता है, वो एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। मान लो 4 लोग हैं, एक का डेथ हो जाए तो वो उस समय खत्म। ठीक है, अगला क्या है, अ रिटायर्ड पार्टनर कंटिन्यूज टू बी लाइबल टूवर्ड थर्ड पार्टी, तो इसमें देखो क्या होगा, इसमें आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ पार्टनर ऑन डेब्ट अकाउंट इन द एब्सेंस ऑफ डिड, अगर डिड नहीं है तो 6% सरकार ने ये स्केल दिया, 6% उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, लिमिटेड पार्टनरशिप मींस लिमिटेड लायबिलिटीज, लिमिटेड में क्या होता है, सीमित में, जो लिमिटेड पार्टनरशिप में रहता है उसको दायित्व जिम्मेदारी क्या होती है, लिमिटेड होती है, सिंपल सा फंडा। ठीक है, तो अभी हम आज के लिए यहीं पे इतने ही रोकते हैं, और बाकी पार्टनरशिप का हमने जो कंटेंट था, जो बेस था, वो हमने पढ़ लिया, बाकी अब एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।